नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO TPO के सभी पोस्ट का रिजल्ट का बहुत बेसब्र से इंतजार है आप सबको। लेकिन साथी, आप सब में एक गलती आपने कर रहे हैं जिससे आपके रिजल्ट लगातार लेट हो रहे साथी, और इसमें आपको क्या सुधार करनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं भी, अगर आपने ऐसी गलती नहीं किया होता तो शायद आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWO TPO और मजिस्ट्रेट के भाई सब पोस्ट के रिजल्ट अभी तक देखने को मिल गए होते। लेकिन एक का ना एक स्टूडेंट्स ऐसा गलती कर रहा है भाई, जो आपके रिजल्ट को लेट पूरे तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही आपने ये क्या गलतियां कर रहे हैं, और अभी तक आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए था। और साथ ही आगे से भी अगर ऐसे गलती करते ही रह जाएंगे तो आपके रिजल्ट लगातार लेट ही होता रहेगा। और जब तक ये गलतियां करेंगे साथी, तब तक आपके रिजल्ट लेट ही होगा। तो वो गलतियां क्या है साथी, और कैसे उसको सुधारना है और क्या करना है, ताकि साथी आपके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे तरीके से, चाहे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपके ड्राइवर हो, चाहे AWO हो, चाहे TPO हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, भैया वो बढ़िया तरीके से आ जाए। चलिए साथी, थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। आखिर हम लोग का जो रिजल्ट है क्यों लेट हो रहा है साथी, फिजिकल कब से होंगे, कटऑफ में क्या गिरावटें देखने को मिलेंगी, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है भैया, पूरा फुल वॉच करना, ठीक है। तो सबसे पहली जो गलती है साथी, आप क्या कर रहे हो जिससे आपके जो रिजल्ट है पूरे तरीके से लेट हो जा रहा है और बार बार लेट हो रहा है साथी। ये रिजल्ट आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का चाहे ड्राइवर का सब पोस्ट का पहले ही आ गया होता, लेकिन जब भी रिजल्ट देने की वो कोशिश कर रहा है भाई, स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने जारी करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी न किसी व्यक्ति ने जाके वहां पे ऐसी गलतियां कर दे रहे हैं जिससे आपके रिजल्ट को रोक दिया जा रहा है और फिर से उस पर एक्शन लेने के कगार पे आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ पे दिल्ली पुलिस रिजल्ट अपडेट के बारे में साथी, 2025 और 26 की, ठीक है। यहाँ पे 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आपके एग्जाम चले थे। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें साथी, तो आज जो आपके रिजल्ट आने वाले थे साथी, यानी कि शाम को ही, कल शाम को ही रिजल्ट आने वाले थे, लेकिन साथी यहाँ पे शाम को ही एक व्यक्ति ने ऐसा गलती काम कर दिया भाई, ऐसा काम ही कर दिया कि वो अब भाई उस पे भी एक्शन लेना बन गया। और ये भी हुआ कि भाई इस रिजल्ट को अभी रोक दिया जाए, अभी इसमें कुछ मतलब गड़बड़ है, इसमें सुधार की गुंजाइश अभी इसमें है, इसमें सुधार करना चाहिए। क्या हुआ जानते हैं आप सब साथी। अगर हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट कब आएगा, तो ठीक है भैया, सब आस लगा के रखे हैं कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट कब आएगा, सबके जुबान पे यही है कि दिल्ली पुलिस रिजल्ट कब आएगा। आपको पता है LMB लाइसेंस के बारे में आपको पता है ना, LMB लाइसेंस ये किस पोस्ट पे किस पोस्ट पे भाई इसको लगाए जाते हैं आपके कांस्टेबल में। कांस्टेबल में लगेगा, CPO में लग, ठीक है। ये दो ऐसे पोस्ट है, ये दो ऐसे पोस्ट है भाई जिसमें आपको LMB मांगा जाता है, यानी कि LMB लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर साथ बाइकल का, ठीक है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट या ये फिर कार्ड नहीं रहेगा तो समझ लीजिएगा कि आपके बस की बात नहीं है कि इस कांस्टेबल में CPO में सिलेक्शन ले लें। तो भाई जो आपके शाम को रिजल्ट आने वाले थे, आज सुबह को जो रिजल्ट आने वाले थे भाई, सभी पोस्ट का आज सुबह तक रिजल्ट देखने को मिल गया होता, लेकिन एक व्यक्ति ने, एक ऐसे अभ्यर्थी ने जाके वहां पे कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि भाई इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन ले लिया है। वो मतलब उसके अंदर एक आग की भड़काव हो चुकी है। उसका कहना यह है कि भाई अगर मान लीजिए कि कांस्टेबल में भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करते हैं, CPO में भी शायद मेल और फीमेल ही अप्लाई करते हैं, मतलब दोनों कैंडिडेट्स उसमें फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही अगर यहाँ पे बात करें मेल की और फीमेल की, ठीक है, मेल और फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो साथी इसमें केवल मेल को साथी LMB क्यों मांगा जाता है, क्यों केवल मेल से LMB क्यों मांगा जाता है भाई, फीमेल से भी LMB मांगा जाता तो बेहतर होता। उसका कहना ये है भाई, जो देखिए आपके रिजल्ट तो कल ही आ चुके होते शाम को, और आज सुबह तक आल पोस्ट का रिजल्ट आ चुका होता, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, ड्राइवर का, AWO TPO मजिस्ट्रेट का। लेकिन क्या हुआ कि भाई इसमें से LMB पे केस कर दिया उस व्यक्ति ने, दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद, और इसने केस किया LMB पे। मतलब कि LMB का जो होता है कार्ड, LMB लाइसेंस जो होता है, मेल और फीमेल दोनों को मांगना चाहिए। आप सबने बस मेल का ही मांगे हैं,
क्या मेल में आरक्षण मिलता है, फीमेल में आरक्षण नहीं मिलता है क्या? मतलब ऐसी बातें उन्होंने कहा है कोर्ट में जाके और यहाँ पे दाखिल कर दिया है। तो भाई जो कल शाम को रिजल्ट आना था वो आपके रिजल्ट इस कारण से रुक चुके हैं और आज सुबह तक सभी पोस्ट का रिजल्ट आपको देखने को मिल गया होता। लेकिन साथ ही अब ये हुआ कि कोर्ट ने कुछ दिन का और समय ले लिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि चलो ठीक है भाई, इस पे भी थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा चर्चित करेंगे इस पे क्या होता है आगे। और आप सबको पता है ना कि जब कोई भी बात अगर कोर्ट तक चली जाती है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट तक चला जाता है, तो भाई समझ लीजिए कि अब गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट तक गया तो और भी समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो हाल यहां तक पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट तक, कैट के बाद कोर्ट में, कोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो भाई इस बंदे ने ऐसा मतलब एक्शन ले लिया है और एक्शन लेने के बाद एक व्यक्ति के चलते लाखों व्यक्ति का जो रिजल्ट है पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब देखिए कब तक रिजल्ट आ जाएगा, ये सब आपकी गलती है। अगर आप अपने रिजल्ट को लाना चाहते हो ना, ट्विटर कैंप RWA 22 अप्रैल 2026, आपको पता है ना ट्विटर कैंप अभियान को चलाए गए थे, तो भाई आपके रिजल्ट के मांग के लिए ही चलाए गए थे और उसका प्रभाव पड़ा था स्टेट सिलेक्शन कमीशन पे, भाई SSC पे उसका प्रभाव पड़ा था और वो शाम तक आपको रिजल्ट देने का एकदम भरोसामंद मतलब ये हो चुका था कि हाँ भैया वो अब रिजल्ट दे देंगे हम शाम को। लेकिन उसके बावजूद इस बंदे ने जाके कोर्ट में LMB पे, भाई LMB लाइसेंस पे एक्शन ले लिया, भाई दाखिल कर दिया कि नहीं भाई मेल और फीमेल दोनों का होना चाहिए, ये आरक्षण दोनों को मिलता है, चाहे आप जनरल UR OBC SC ST से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना तो मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब LMB का जो होता है लाइसेंस बस मेल से ही मांगते हैं, फीमेल से भी आपको मांगना चाहिए, भाई उसका कहना यह है। तो इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट को आपको डिले कर दिया गया है, थोड़ा रोक दिया गया है। अब इस पे थोड़ी चर्चा हो रही है। आपको पता है कि कोई भी बात कोर्ट तक जाती है तो भाई उस पे बदंगड़ तो बनते ही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण रहे हैं आज के साथी जो रिजल्ट को अभी रोक दिया गया है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे कि साथी यहाँ पे रिजल्ट किसने रोक रखा है, साथी किसने आपके रिजल्ट को रोक रखा है, तो भाई रिजल्ट तो स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने जारी करने के लिए ही कह दिया है कि चलो ठीक है भाई कल शाम को जारी कर दिया गया होता। लेकिन आपके जो रिजल्ट है किसने रोका है, कोर्ट ने रोका है। किसने रोक दिया भाई, आपके जो रिजल्ट है कोर्ट ने रोक दिया है। अब कोर्ट का ये कहना है कि भाई हमने तो विदहेल्ड को सफाया किया आपके, और जो स्कैम चले थे भाई साइबर कमीशन वाले जो थे उन सबको भी हटाया हमने। तो भाई इस पे भी जब एक लड़का दाखिल कर दिया है LMB पे, तो LMB का भी हम लोग दाखिल करेंगे, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का साथी, यानी कि ये एक लाइसेंस होता है, बाइक का भी लाइसेंस रहेगा तो आपके चलेंगे, कार वगैरह का लाइसेंस रहेगा तभी भी चलेगा। बस सिग्नेचर होना चाहिए, ऑफिशियल सिग्नेचर होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए, माता पिता के नाम सही होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही होना चाहिए, उसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो भाई बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिन पे अभी सिग्नेचर ही नहीं है, तो भाई वो अपने सुधार की गुंजाइश करे, अभी समय है, नहीं तो फिजिकल के समय आपके सुधार की गुंजाइश नहीं दी जाएगी, है ना। एफिडेविट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था कि आप एफिडेविट सर्टिफिकेट जाके बनवा ले तहसील से, तो आप सबको तहसील पे जाके वो एफिडेविट सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सुधार की गुंजाइश चाहते हैं कुछ महीनों के लिए, मतलब 15 से 16 दिन तक आपके सुधार की गुंजाइश होती है, उससे ज्यादा नहीं समय दिया जाता है। अगर वेरिफिकेशन अगर हो जाए, फिजिकल के बाद वेरिफिकेशन होता है, कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ देखने को मिलते हैं, तो वही एफिडेविट सर्टिफिकेट को आपको बनवाना चाहिए तहसील से जाके, आपको कुछ मतलब छूट मिल जाएंगे कि भैया सुधार की गुंजाइश हो सकती है इस पे। ठीक है, तो जो आपके रिजल्ट किसने रोक रखा है भाई, तो रिजल्ट को आपने यहाँ पे वो लड़का अगर नहीं किया होता तो आपके जो कोर्ट है नहीं रोका होता, लेकिन कोर्ट ने रोक दिया भाई यहाँ पे LMB के हिसाब से, कहा कि भाई चलो ठीक है अब तुम्हारे भी कहनाम को हम देखेंगे। कुछ दिनों तक आपके रिजल्ट को रोक दिया गया है। अब शायद देखिए अगर आज भी फैसला हो जाता शाम तक तो भाई जरूर वीडियो आएगा आपके लिए, शाम तक वीडियो जरूर मिलेगा। अगर देखते हैं क्या होता है, मतलब फैसला क्या होता है कि भाई LMB का फैसला हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों में लगाए जाएंगे, या फिर बस मेल में ही लगाए जाएंगे, या फिर बस फीमेल में ही लगाए जाएंगे, ये सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद से साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, तो भाई आपको पता है ना कि आपके फिजिकल का कई बार डेट जो है ना टाले गए हैं। भाई आपके अप्रैल के अंत में
मार्च में भी आपके रिजल्ट आने थे, लेकिन कुछ कारणों से भाई ऐसे ऐसे स्कैम हो चुके हैं कि उसके कारण से तो आपके रिजल्ट ही रोक दिए गए थे। अब बीच में बहुत सारे विदहेल्ड वाले बच्चों को भाई पकड़ा गया, तो विदहेल्ड वाले बच्चे भी कुछ शांत हुए, कुछ हटे। तो उसके बाद से भाई अब ये हुआ कि अब पोस्ट को भी बढ़ाना है। आपकी पोस्ट जो है भाई इंक्रीज होंगे, आपकी जो वैकेंसी होगी इंक्रीज होगी, ऑल पोस्ट पे वैकेंसी इंक्रीज होंगी। अब ये हुआ, पहले आपके 7565 से, उसके बाद से आपके हुए 7201, अब हो रहे भैया आगे कुछ और वैकेंसी को बढ़ाई जाएगी, यानी कि ऑल पोस्ट करके मतलब 9000 से ज्यादा पद भी इसमें शामिल होंगे और बहुत अच्छे खासे सीट बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये भी आपके एक कारण रहे हैं जिससे आपके रिजल्ट रोक दिया गया है। मतलब अभी तो रिजल्ट दे दिया गया होता, बस इस कारण से रुका है, एलएमबी के कारण से, नहीं तो आपके रिजल्ट आज जारी हो गए होते, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो साथ ही यहाँ पे 15 मई 2026 को, ठीक है, 15 मई 2026 को भाई तैयार रहना अपने जंग के लिए, अपने भाई युद्ध के लिए। आपको पता है भाई यहाँ पे अर्जुन जो थे, अर्जुन की जो पहिया थी ना, रथ की पहिया जो थी दलदल में फंस चुकी थी, और उनको 7 जगह से, 1 2 3 4 5 6 और 7 जगह से, और यहाँ पे अर्जुन खड़े थे दलदल में फंसे अपने रथ को लेके। तो भाई 7 जगह से तीर चलाई जा रही थी, उनके जिस्म पे, शरीर पे 7 जगह से तीर चलाई जा रही थी, और लगातार तीर चलाई जा रही थी, लेकिन रथ भी फंसा था और अर्जुन भी फंसे थे। एक जगह से तीर निकाल रहे थे ना तो दूसरे जगह धसा देते थे सब। अब बताओ, कहे थे वहीं पे, कहे थे कि भाई मृत्यु स्वीकार है लेकिन हार स्वीकार नहीं है। मृत्यु भले ही स्वीकार हो जाएगा, मर जाएंगे लेकिन हार नहीं सकते हम। भाई आपको हारना नहीं है, आपको फिजिकल क्लियर करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। जब तक देखिए, अगर आप हौसला हार जाएंगे ना कि भाई इतना लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, वैकेंसी ये हो रही है, वो हो रही है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आगे वैकेंसी की तैयारी करें, ठीक है भाई, आप अगली वैकेंसी की तैयारी करो। भाई दिल्ली पुलिस, अभी तो यूपी होमगार्ड की ही चल रहे हैं, भाई दिल्ली पुलिस वैकेंसी का एक और भी नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें आपकी वैकेंसी 8000 प्लस वैकेंसी रही है, और बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, जून तक उसके साथ ही नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और रही बात की, देखिए अभी आपके एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, यूपी पुलिस का भी एग्जाम है, अगर आप उसमें भी देना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें नहीं हो पाएगा तो उसमें भी एग्जाम देना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इसमें हो जाएगा, मेरा बैलेंस बन रहा है, इतने मार्क्स बन रहे हैं, हम विदहेल्ड में नहीं है, तो ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार मिलेगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आधे से अधिक बच्चे विदहेल्ड में चले गए हैं जिनको रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही आपके फिजिकल 15 मई 2026 से स्टार्ट होने का एक नोटिस आया है। अब देखिए 15 मई 2026 तक अगर आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाते हैं तो भैया आप बहुत बढ़िया तरीके से जून तक तो आप ट्रेनिंग पे चले ही जाएंगे। आप जून तक ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, चाहे वो ऑल पोस्ट का क्यों ना हो, बहुत बढ़िया चांस है इस बार की, ठीक है। तो साथ ही जो आपके फिजिकल होंगे मई 2026 में होंगे, 15 मई 2026। अब मई के शुरुआत में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकते हैं। अगर रिजल्ट आ गया भैया तो आपको 7 से 8 दिन के लिए फिजिकल के लिए ही समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है भाई कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहेंगे तो बेहतर होगा। और आपको पता है ना कि मई का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, 38-39 तक चला जाता है, धूप में ही आपको रनिंग के लिए भाई भेजा जाएगा। तो भाई भीड़ में अगर मान लीजिए कि एक राउंड में 60 भी बच्चे जाते हैं तो कम से कम 60 भी बच्चे अगर दौड़ेंगे इतने धूप में, और धूल तो भाई उड़ेगा ही, जाहिर सी बात है कि भाई धूल तोड़ेंगे ही। 60 से 70 बच्चे जब राउंड लगाएंगे तो धूल तोड़ेगा ही, क्योंकि ग्राउंड वजीराबाद में ही आपके फिजिकल होंगे, और ग्राउंड का प्रोसेस तो आप देख ही रहे कैसा है, सारे बल्लूस जैसा है। और भाई उसी बीच में ये जो 40 डिग्री का सेल्सियस वाला जो धूप निकलेगा ना, तो समझ लीजिएगा कि बहुत अजीब होगा। और वो भी आपको 6 मिनट में 1600 मीटर को क्लियर करना होगा। 100 में से 15% ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिकल को क्लियर कर लिए होंगे। और भाई अभी आपने फिजिकल की तैयारी नहीं किया है तो सोच लीजिए कि सिलेक्शन अभी आपके हाथ में नहीं है। 6 मिनट में 1600 मीटर क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है और आपको मेहनत करना होगा। लेकिन फिजिकल में ही सब कुछ है सिलेक्शन।
अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। रिजल्ट पे नाम आना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, पीडीएफ में नाम आ जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको फिजिकल भी क्लियर करने होते हैं, मेडिकल भी क्लियर करने होते हैं, उसके बाद जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको। तो भाई पहले से आपको जागरूक, हमने 1 महीना पहले से ही आपको बता रहे हैं कि भाई अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद कोई भी भरोसा नहीं है कि 2 दिन बाद करा दे, 3 दिन बाद करा दे। आपको पता है एक बार शायद दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो भाई उसमें 3 दिन बाद, रिजल्ट के 3 दिन बाद फिजिकल करा दिए गए। अब सोचिए उसमें कौन सिलेक्शन लिया होगा, किसका सिलेक्शन हुआ होगा। अब सोचिए बहुत अजीब। वो ऐसे था कि साथी उसमें बच्चों को काटना था, और इसमें भी बच्चों को काटना ही है, क्योंकि विदहेल्ड में बच्चे बहुत देखने को मिले हैं। इसके मुआ है तो भाई वो काटेगा, अपने जो गुस्सा है वो तो निकालेगा ही। तो ठीक है, बढ़िया से अपना फिजिकल की तैयारी करो। भाई प्रोसेस बहुत लंबा है फिजिकल का, हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपके रनिंग वगैरह, जो है ना ब्लाइंडनेस वाला, कलर ब्लाइंडनेस वाला, फिर से भाई आइज वाला, जो सब कुछ इसमें फिजिकल में कराए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों के लिए। लड़कियां भाई और भी ध्यान दें कि भाई आप सबके लिए तो और भी कठिन हो सकता है, शायद ये और भी आपकी कठिन हो सकता है। हम मानते हैं भाई कि आपकी जो मतलब 30 से पार की एज है भाई 8 मिनट दे देगा 1600 मीटर में, लेकिन भाई जो 30 या 18 से लेकर 30 तक है उनका क्या होगा, सोचिए जरा, बहुत लंबा प्रोसेस है आपके। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ में क्या होगा, कट ऑफ में भारी बदलाव देखने को मिले भाई, आपको मिलेगा, क्योंकि विदहेल्ड वाले बच्चे देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो मान लीजिए कि साथी यहाँ पे आपके 100% में से भाई 60% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास विदहेल्ड नोटिस गया है। 100 में से 60% ऐसे व्यक्ति रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो भाई 100 में से 60 व्यक्ति तो ऐसे ही रहे जो विदहेल्ड में गए हैं, और इन्हें 60 में से 40% व्यक्ति ने भाई वहां पे एसएससी के ऑफिस तक गए ही नहीं। भाई विदहेल्ड वाले 40% बच्चे जो थे, 60 में से 40% ऐसे बच्चे थे जो एसएससी के भाई वहां पे ऑफिस पे गए ही नहीं, कि भैया भले कुछ हो जाए मेरा रिजल्ट ना आए, इससे मतलब नहीं है। तो समझ लीजिए कि जो नहीं गए हैं वही सब विदहेल्ड वाले हैं, सभी स्कैम करने वाले हैं, सभी फर्जीवाड़े हैं भाई, सभी ने पैसा दिया होगा तभी जाके वहां पे नहीं पहुंचे हैं। नहीं तो साफ साफ पूछ रहा है स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने कि भाई कितने पैसे देके आपने एग्जाम यानी कि पेपर को लीक कराए थे। भाई ऐसे मतलब हर व्यक्ति से पूछ रहा है। तो यहाँ पे 60% में से साथ ही 40% ऐसे व्यक्ति है जो विदहेल्ड में नहीं गए थे, एसएससी के ऑफिस तक नहीं गए थे, 60% में से 40%। तो बच्चे भाई यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 40% वो और 20% ये, ठीक है, मान लीजिए कि 60% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिजल्ट बनेगा, 100 में से 60% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिजल्ट बनेगा। तो भाई अब सोचिए, भाई आपके 40% अभ्यर्थियों ने खत्म हो रहे हैं। अब सोचिए इतना पहली बार ऐसा मौका मिला है आप सबके लिए, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और मजिस्ट्रेट की बात करें तो पहली बार ऐसे मतलब बहुत कम जो संख्याओं में जो देखने को मिल रहे हैं। और भाई फिजिकल अगर किसी ने क्लियर कर लिया ना तो उसका ही सिलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया चांस है इस बार की, है ना। मेरे साथ ही अगर देखिए शाम तक कोई भी नोटिस आता है या फिर एलएमबी से लेके कोई बात बनती है तो आपको शाम को एक और भी वीडियो मिलेगा। तब तक वीडियो से जुड़े रहे भैया, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और आप सबके रिजल्ट बहुत जल्द आएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ का। मेरे साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे साथ ही जय हिंद, जय भारत।